क्या नाम आपका? कालू? मेरा कालू जाटव नाम है। कालू जाटव इनका नाम है। और भैया का नाम? ललित कैप्टन। ललित कैप्टन। और भैया का नाम? भाई अविनाश। भाई अविनाश। तो भैया देखो, 3 ये जय भीम वाले अंबेडकर के शेर खड़े हैं और जो इन्होंने दूध पिया है, दूध पी के बॉडी बनाई है, इसी तरीके से बाबा साहब भीमराव। दूध ही पिया, मूत नहीं पिया, ये की बात है हमारी, ठीक है। और खाना खाया, गोबर नहीं खाया। तो भाई जो दूध पीने वाले हैं वो तुम देख रहे हो कैसे भौंक रहे हैं, ऊपर से ही भौंकेंगे वो, क्योंकि वो दूध पीने वाले। भाई हमने दूध ही पिया है। देखिए 2 चीजें यहाँ पर 2 धड़ों में बढ़ते नजर आ रहे हैं। एक तरफ मूत्र पीने वाले, दूसरी तरफ दूध पीने वाले। अब समझ में ये नहीं आती कि मूत्र पीने वाले ज्यादा हावी हैं या फिर दूध पीने वाले ज्यादा हावी हैं। लेकिन इसमें मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगा, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने शेरनी के दूध को पीने के लिए भी कहा, वो भी पी रखा है क्या जी? हमारी माँ हमने पिया है। हमारी माँ जो हमारे बाबा साहब ने संविधान लिखा है, हमें उसके, उन्होंने कहा शेरनी का दूध, हाँ शेरनी का दूध हमने शिक्षा हमने ली है। ये हमारे घर वालों ने दी है, हमने कॉलेज से लिया, स्कूल से लिया है। और जो भी ये स्कूल कॉलेज है, जो भी है, हमारे बाबा साहब की ही देन है। और जहाँ तक हम पढ़े हैं अभी तक, और यहाँ पे भी हम खड़े आज बोल रहे हैं, वो भी हमारे बाबा साहब की देन है। स्वतंत्र ने तो चेतावनी दे दी और चैलेंज भी दिया है। ये कहा बहुजन समाज के जो सबसे बड़े भैया हैं, वो भैया आ जाइए, मेरा चैलेंज स्वीकार करेंगे। स्वीकार क्या करेंगे, वो मानसिक तौर पे बीमार है, वो बीमार है, उसको जो है ऐसे सताया ना जाए, ठीक है। उसने जो भी, कौन है बीमार? भैया बीमार है या वो? नहीं स्वतंत्रवाद जो भी का नाम है उसका, हाँ जो भी है, बट वो बीमार है मानसिक तौर पे। क्योंकि अब उसे क्या पता किससे तू पंगा ले रहा है और कहाँ तू धमकी दे रहा है। एक स्तर वाले आदमी को धमकी दी जाती है, स्तर वाले को तू कहाँ सांसद को धमकी दे रहा है। मतलब कि मैं आज कह दूं कि भाई मैं उससे लड़ूंगा, इससे लड़ूंगा, ये तो तुम जो दंगा खिलाने का तो काम तुम खुद ही करो, तुम एंटी नेशनल खुद हो। एक सम्मानित पद पे बैठे हुए व्यक्ति का, सांसद का, तुम उसे धमकी दे रहे हो कि क्या नाम है, तुम आ जाओ डायरेक्ट, मैं वन करूंगा। कुछ नहीं है, बस ऐसी है हवाबाजी है, सोच रहे हैं कि वायरल हो जाएंगे, उनकी रोटी बन जाएगी, रोटी सीख जाएगी। अच्छा, ओछी लोकप्रियता पाने के लिए कर रहे हैं सब कुछ? हाँ, क्योंकि भैया तुम्हें पता है वो हमारे बड़े भाई हैं चंद्रशेखर आजाद, और उन तक पहुंचने से पहले हमसे भिड़ ले, हम उसका यहीं पे कीमा बना देंगे। पहले भाई तक पहुंचने की तो बात ही अलग है। लो भैया, स्वतंत्र भारद्वाज ने जो चैलेंज किया था, तो चैलेंज भैया चंद्रशेखर आजाद सांसद जी की तरफ से तो स्वीकार नहीं हुआ, लेकिन उनके तमाम जो यहाँ बहुजन समाज के समर्थक लोग आए हैं, वो ये कह रहे हैं कि वहाँ तक तो बाद में छोड़िए, पहले हमसे निपट लीजिए। क्यों जी? हाँ, 1 वर्सेस 1 करनी है तेरे को, हमारे से आजा। 1 तो 1 है, तू एक और लिया अपने जैसा, 2 वर्सेस 1 कर ले, अपनी दिल की इच्छा पूरी कर ले। जहाँ कहेगा वहाँ लाइव चला, जहाँ कहेगा वहाँ। 2 वर्सेस 1 के लिए तैयार है? अरे भाई मैं तो तैयार हूँ भाई, मैं तो अकेला आया था। एक भाई भी है कि वो गौरव भिंडी करके नाम है उसका, वो तो कह रहा गाल दे रहा, अरे कालू जाटू कहाँ पर है, वो यहीं पर। सीधी सी बात है, वो सिद्धांत बोलता हूँ, वो गौरव भिंडी नाम है उसका, पता नहीं क्या है। तो अरे कालू कहाँ पर है, जाटू कहाँ पर है, ये बात बोला था, उल्टी सीधी बोल रहा था। देखो वीडियो में उल्टी सीधी बोलने से कुछ नहीं होगा, मैं आपको गाली दूँ, क्या फर्क पड़ेगा मुझसे? एक मैं बदतमीज मैं खिलाऊंगा। अगर जो कोई ऐसे गाली दे रहा है तो उसकी मानसिकता पता चलती है, ये बीमार है और मानसिक तौर पर ये मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती करने लायक है। क्योंकि ऐसे गाली गलौज करना हमारे बस की बात नहीं है, तो ये जो है मेंटल व्यक्ति कर सकता है, जो मेंटल तौर पे। बस यही है भाई। देखो, जय हिंद, जय भीम, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है शादाब और इस वक्त हम खड़े हुए हैं देश की राजधानी दिल्ली, और दिल्ली के जंतर मंतर पर। जंतर मंतर पर कॉकरोच का प्रोटेस्ट चल रहा है, लेकिन यहाँ पर जो नज़र आ रहे हैं, ये कॉकरोच तो कहीं नज़र नहीं आ रहे, ये तो भाई मगरमच्छ नज़र आ रहे हैं। तो इन्हीं से पूछ लेते भैया कहाँ से आए हैं, क्या मामला है। हालांकि बहुत सारे लोग हैं और भाईचारा सा एक बना करके, गोल गोल घेरा बना करके यहाँ बैठे हुए हैं। आपका क्या नाम है भैया? जगवीर। रणवीर जी। तो सब लोग प्रोटेस्ट में आए? हाँ जी, सब लोग प्रोटेस्ट में। हाँ जी, प्रोटेस्ट में आए थे। आज ये प्रोटेस्ट में आए सबसे पहले तो रही बात कॉकरोचों की, कि कॉकरोच नहीं लग रहे, हम आम कॉकरोच नहीं है। सीधी सी बात यहाँ पर है, हम कॉकरोचों को सपोर्ट करते हैं, समर्थन करते हैं, बट हम अम्बेडकरवादी है, सीधी सी बात ये है। तो ये नहीं कि हम कॉकरोच हैं, कॉकरोचों को समर्थन करते हैं कि जो एजुकेशन पे आवाज़ उठा रहे हैं, हम उसके साथ में हैं। तो सुन लिया आपने, सीधे तौर पर इनका कहना यह है कि भैया हम कॉकरोच नहीं है, जैसा आपने समझा वैसा बिल्कुल सही है, लेकिन कॉकरोचों को सपोर्ट करते हैं, जो कॉकरोचेस हैं उनको सपोर्ट करते हैं, इनका ये सीधे तौर पर कहना है। और कॉकरोचेस को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं भैया? जैसे अभी कल ही एक महाराष्ट्र में पेपर लीक हुआ है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, मतलब टेट का, तो उससे पहले कई पेपर लीक हो चुके हैं। धर्मेंद्र प्रधान अभी इस्तीफा नहीं देना चाहते, बट उनके लिए हमारे सर सोनू वांगचुक जी आंसर पे बैठ गए हैं, आपने देखा होगा। और भी बहुत लोग हैं, एक भाई ने तो अपना फ़ोन भी तोड़ दिया। तो कहीं ना कहीं तक उनको इस्तीफा देना चाहिए, जिस तरीके से हमारे स्टूडेंट लड़ रहे हैं। तो आप तो अम्बेडकरवादी हैं सबके सब, फिर भी अम्बेडकरवादी होने के बावजूद भी सीधे कॉकरोच प्रोटेस्ट में इनका समर्थन करने के लिए आ गए कि भाई हम लोग जो है सीधे तौर पर सरकार पर निशाना साधेंगे। सरकार पर निशाना साधने वाली बात नहीं है, अम्बेडकरवादी है, अगर जो कहीं गलत होता है तो हम वहाँ खड़े होते हैं। हमारा काम ही यही है कि अगर जो कोई गलत है और उसके लिए कोई सही आवाज़ उठा रहा है, तो हमारा वहाँ जाने का काम है, हम जाते हैं। क्योंकि अम्बेडकरवाद नाम ही एक ऐसा है कि जहाँ गलत होगा वहाँ अम्बेडकरवादी खड़े मिलेंगे। तो लेकिन बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि भैया जय भीम के नारे यहाँ पर लगा रहे हैं,
सीधे तौर पे। अब जो कुछ मनुवादी किस्म के लोग हैं वो हमलावर हो रहे हैं इसी बात को लेकर के। देखो, जय भीम का नारा एक ये नहीं कह रहा मैं एक पर्सनल नारा है, वो एक संघर्ष का नारा है और तभी कुछ लोगों का नारा है, स्टूडेंटों का नारा है। ऐसा कुछ नहीं, वो पर्सनल नारा नहीं है, वो एक समानता का अधिकार का नारा है। और जो रही बात जो लोग यहाँ पर हमला कर रहे हैं, देखो वो एक चेतावनी है लोगों के यहाँ के भाई कहीं ना कहीं वो हमला कर रहे हैं लोगों पर कि ये प्रोटेस्ट खराब हो जाए। तो हम चाहते हैं कि समर्थन में आएँ कि शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट हो और यही हम चाहेंगे। लेकिन सीधे तौर पर एक बात तो ये है कि वो लोग तो धमकी दे रहे हैं ना खुलेआम। नहीं नहीं नहीं, धमकी नहीं, धमकी देने का उनका काम है। वो बाहर से धमकी देंगे, जब उन्हें दिख जाएगा ना यहाँ कोई है मजबूत आदमी, तो वो धमकी बाहर से देंगे और निकल जाएंगे। अभी सामने कोई नहीं आएगा, क्योंकि उनका काम दंगा फैलाने का है और सरकार ने उन्हें दंगा फैलाने के लिए ही रखा हुआ है। और दूसरा, पुलिस वालों को सबको पता है कि हाँ भाई कौन दंगा फैला सकता है कौन नहीं, तो पुलिस वाले उसी तरीके से करते हैं। पुलिस वाले भी खुद सोच रहे हैं कि प्रोटेस्ट जो है खराब हो और दंगा फैले इसके अंदर, तो यही है बस, दंगा फैलाने का तो कुछ वो नहीं है। उनका काम ही दंगा फैलाने से चल रहा है। कल आपको पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया था, क्या वजह रही? वजह कुछ नहीं थी, ऐसे ही हम बाहर दे रहे थे तो जो हादसा हुआ था यहाँ पर हमने कुछ चढ़ बढ़ के बोल दिया। उन्होंने सिविल वर्दी में खड़े हुए थे, उन्होंने वीडियो बना ली थी, उनको लगा के जो बाहर से धमकी दे रहा है उसको तो पुलिस गिरफ्तार नहीं कर रही। तो वही तो देखो, मैं अभी बोल दूंगा तो फिर भी यहाँ पे लोग होंगे तो वो भी कहेंगे हाँ कि भाई नहीं, आप बोलिए, कोई नहीं, कोई मैं धमकी दे रहा है। तो मैं यही कहूँगा कि देखो, हम पुलिस लेके डिटेन करके, डिटेन में कुछ नहीं होता, आपको लेके जाएगी, सेफ से लेके जाएगी और आपको थाने में लेके जाएगी। वहाँ पर आपकी पर्चे, आपकी आइडेंटिटी लेगी कि आइडेंटिटी क्या है आपकी, जमा करनी पड़ेगी और फिर बाद में आपको 8-10 घंटे रखेगी। फिर बाद में आपको जहाँ प्रोटेस्ट में आने नहीं देगी वो दूर छोड़ देगी आपको। यही था। तो आपको प्रोटेस्ट से दूर भेजा क्यों जा रहा है? एक तरफ तो खुलेआम धमकियां चल रही है, फिर उसके बावजूद प्रोटेस्ट से दूर भगाया जा रहा है आपको। ये इसलिए करा जा रहा है कि प्रोटेस्ट बंद हो जाए, और हम भारत के नागरिक हैं, सबको अपना अपना हक है, और ये जो हम इस्तीफा मांगने के लिए यहाँ पे अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ये हमारा सफल रहेगा। सीधे तौर पर एक बात ये सामने आ रही है कि भाई अम्बेडकरवादियों को क्या बहुजन समाज पर निशाना साधने की कोशिश अब भी हो रही है? अगर प्रोटेस्ट करने के लिए बहुजन समाज के लोग अगर आ जाएं, कॉकरोच का समर्थन करें, तो दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या है, उन्हें पता है ना कि बहुजन समाज जो है संघर्षों का आदी है, और हमारे से ज़्यादा कोई भी कौम जो है इतना संघर्ष नहीं कर रही है जितना संघर्ष हम कर रहे हैं। हर जगह कहीं भी कुछ गलत होता है तो वहाँ पे अम्बेडकरवादी पहुँच जाता है। और अभिजीत दीपके जी ने भी कहा था कि मुझे जो है अम्बेडकरवादियों की जरूरत है, क्योंकि अम्बेडकरवादी ही एक ऐसी सोच है, अम्बेडकरवाद जो गलत के खिलाफ है, हमेशा संघर्ष करना जानती है और संघर्षों के आदी है। लेकिन मनुवादी तो बहुत सारे जो ऐसे थे, पकड़े भी गए, पकड़ने के बाद छोड़ दिए गए, छोड़ने के बाद फिर धमकियां दे रहे हैं। देखो, देते रहेंगे। देखो, मैं ये नहीं कहूँगा कि हाँ कब तक, ठीक है, उसके लिए पुलिस लगी हुई है। अब वो बाद में हमको टारगेट करें पुलिस के, यहाँ आप कौन हो, तो उसके लिए पुलिस लगी हुई है। तो हम ये नहीं कहेंगे कि टारगेट किसको टारगेट किया जाए, बट हम यहाँ पे अभी सोनू मांगचुक बैठे हैं, उस पर भूख हड़ताल में बैठे, हम उसके लिए आए थे और शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट चल रहा है, हमको किसी से डर नहीं है, सीधी सी बात यहाँ पर। तो बहुत सारे नौजवान इकट्ठे होकर के आए हैं आप तो, और सारे के सारे मुझे लग रहा है बिल्डर हैं, सब बॉडी बिल्डिंग वगैरह भी करते हैं। घर से खा पीते मजबूत है, इसका मतलब ये तो नहीं कि घर से खा पी के मजबूत है पर किसी को सताते नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसा अभिजीत दीपके ने बाउंसर रखा हो आपको। देखो, बाउंसर की जगह नहीं, बट 3 हम खड़े 5-10 घूम रहे हैं यहाँ पर भाई, तो इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी नहीं। मतलब अगर वो धमकी हम किसी को देंगे तो एक सताने वाली बात हो गई कि आप कमजोर को जब दबा रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमने जो बॉडी बनाई है अपने लिए बनाई है, किसी दूसरे के लिए बनाई, आपको दबाने के लिए नहीं बनाई हमने। जो समाज की बेटी निशु जिसके पिताजी पे हमला हुआ, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए तो नहीं पहुंचे आप यहाँ? नहीं, देखो कहने का मतलब है, अगर बात समाज पे आ रही है, हमने आवाज उठाई थी, हम पिछली बार आपने बोला कि डिटेन क्यों गए, उसी बात पर डिटेन किए गए थे, तो इसलिए हम आए थे समर्थन में, और समर्थन में है, उसके साथ समर्थन है हमारा। और ऐसा नहीं है कि हम हमारी समाज के हम इसीलिए साथ दे रहे हैं, कोई भी समाज की बहन हो जिसके साथ गलत होगा उसके साथ हम खड़े हैं। अम्बेडकरवाद एक ऐसा इंसान है, जहाँ गलत है वहाँ अम्बेडकरवाद है, ये हमारी सोच है। तो अम्बेडकरवादी हर किसी बेटी के लिए आएंगे या बस खाली निशु के लिए उतरे हैं? नहीं नहीं नहीं, ये गलत है। अम्बेडकरवादी हर बेटी के लिए आएगा, और जिस पे गलत होगा अम्बेडकरवादी वहाँ खड़ा होगा। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि भाई ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है, ये सब जो है एंटी नेशनल लोग हैं, इनका सपोर्ट तो अम्बेडकरवादियों को वैसे नहीं करना चाहिए। नहीं नहीं, एंटी नेशनल कैसे हो गया? क्योंकि ये बच्चे हैं जो भी है, इतने सारे बैठे हैं, सोनम वांगचुक जी है भूख हड़ताल पे बैठे हुए, ये एंटी नेशनल है क्या? इन्होंने इतना कुछ किया है, साइंटिस्ट है, इतने अच्छे अच्छे काम किए हैं, कोई एंटी नेशनल करेगा अपने देश के लिए इतना कुछ? कोई अपने बच्चे के लिए भूखा नहीं रह सकता आज, पर सोनम वांगचुक जी रह रहे हैं, बैठे हैं, तो ये एंटी नेशनल है? नहीं, ये इस देश के बारे में सोचते हैं, इस देश को आगे ले जाने के बारे में सोचते हैं, क्योंकि शिक्षा के स्तर से ही ये देश आगे बढ़ सकता है। जिस तरीके से बहुत सारे लोग अभी यहाँ पर वायरल भी हो रहे हैं, रील बना रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि भाई हम तो शूद्रों को या बहुजन समाज के लोगों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। बर्दाश्त क्यों करेंगे? मतलब हम इतने पावरफुल हैं तो कि एक आवाज़ में पूरा समाज इकट्ठा हो जाता, तो वो क्या कर पाएंगे? धमकी देने से तो ये कर रहे हैं कि प्रोटेस्ट बेकार हो, चले ये होएगा नहीं, प्रोटेस्ट बेकार नहीं होने देंगे।
लगे रहेंगे आप? लगे रहेंगे, चाहे जितनी धमकी। जब तक जान है जब तक लगे रहेंगे, इस्तीफा लेके रहेंगे। अभी एक लड़के का स्वतंत्र नाम का लड़का है, उसकी भी वीडियो वायरल हो रही है कि भाई मैं दोबारा जाऊंगा। तो हम भी तो आए हैं उसके कहने पे, उसने कमेंट में जो भी बोला या वीडियो डाली उसके लिए हम हैं। जहाँ गलत होगा वहाँ हम खड़े हैं, इसीलिए हम यहाँ पे आए हैं कि यहाँ अगर कुछ भी गलत होता है तो हम खड़े हैं। स्वतंत्र ने तो चेतावनी दे दी और चैलेंज भी दिया है। ये कहा बहुजन समाज के जो सबसे बड़े भैया हैं वो भैया आ जाइए, मेरा चैलेंज स्वीकार करिए। स्वीकार क्या करेंगे, वो मानसिक तौर पे बीमार है, वो बीमार है, उसको जो है ऐसे सताया ना जाए, ठीक है। उसने जो भी कौन है बीमार? भैया बीमार है या वो? नहीं स्वतंत्रवाद जो भी का नाम है उसका, हाँ जो भी है, बट वो बीमार है मानसिक तौर पे, क्योंकि अब उसे क्या पता किससे तू पंगा ले रहा है और कहाँ तू धमकी दे रहा है। एक स्तर वाले आदमी को धमकी दी जाती है, स्तर वाले को तू कहाँ सांसद को धमकी दे रहा है। मतलब कि मैं आज कह दूं कि भाई मैं उससे लड़ूंगा, इससे लड़ूंगा, ये तो तुम जो दंगा फैलाने का तो काम तुम खुद ही करो, तुम एंटी नेशनल खुद हो। एक सम्मानित पद पे बैठे हुए व्यक्ति का, सांसद का, तुम उसे धमकी दे रहे हो कि क्या नाम है, तुम आ जाओ डायरेक्ट मैं वन करूंगा। कुछ नहीं है, बस ऐसी है, हवाबाजी है, सोच रहे हैं कि वायरल हो जाएंगे, हो जाएंगे, उनकी रोटी बन जाएगी, रोटी सिक जाएगी। अच्छा, ओछी लोकप्रियता पाने के लिए कर रहे हैं सब कुछ। हाँ, क्योंकि भैया तुम्हें पता है वो हमारे बड़े भाई हैं चंद्रशेखर आजाद, और उन तक पहुंचने से पहले पहले हमसे भिड़ ले, हम उसका यहीं पे कीमा बना देंगे। पहले भाई तक पहुंचने की तो बात ही अलग है। लो भैया, स्वतंत्र भारद्वाज ने जो चैलेंज किया था, तो चैलेंज भैया चंद्रशेखर आजाद सांसद जी की तरफ से तो स्वीकार नहीं हुआ, लेकिन उनके तमाम जो यहाँ बहुजन समाज के समर्थक लोग आए हैं वो ये कह रहे हैं कि वहाँ तक तो बाद में छोड़िए, पहले हमसे निपट लीजिए। क्यों जी? हाँ, 1 वर्सेस 1 करनी है तेरे को, हमारे से आजा। 1 तो 1 है, तू एक और लिया अपने जैसा, 2 वर्सेस 1 कर ले, अपनी दिल की इच्छा पूरी कर ले। जहाँ कहेगा वहाँ लाइव चला, जहाँ कहेगा वहाँ। 2 वर्सेस 1 के लिए तैयार है? अरे भाई मैं तो तैयार हूँ भाई, मैं तो अकेला आया था, एक भाई भी है, एक वो गौरव भिंडी करके नाम है उसका, वो तो कह रहा है गाल दे रहा, अरे कालू झाटू कहाँ पर है, वो यहीं पर, सीधी सी बात है, वो सिद्धांत बोलता हूँ, वो गौरव भिंडी नाम है उसका, पता नहीं क्या है, तो अरे कालू कहाँ पर है, झाटू कहाँ पर है, ये बात वो बात उल्टी सीधी बोल रहा था। देखो वीडियो में उल्टी सीधी बोलने से कुछ नहीं होगा, मैं आपको गाली दूँ क्या फर्क पड़ेगा मुझसे, एक मैं बदतमीज मैं कहलाऊंगा। अगर जो कोई ऐसे गाली दे रहा है तो उसकी मानसिकता पता चलती है, ये बीमार है और मानसिक तौर पर ये मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती करने लायक है, क्योंकि ऐसे गाली गलौज करना हमारे बस की बात नहीं है। तो ये जो है मेंटल व्यक्ति कर सकता है, जो मेंटल तौर पे। बस यही है भाई, देखो फैमिली हमारी भी दिखती है और रिलेशन हमारे भी है। और रही बात फॉलोवर की, तो आपने मेरा इंस्टाग्राम पर चेक किया होगा, 570 के कम फॉलोवर हैं, और फॉलोवर के लिए मैं गाली नहीं देता। अच्छा, मतलब उससे स्वतंत्र भारद्वाज से ज्यादा फेमस है आप तो? उसके भी 70 के हैं, ठीक है, उसके 70 के हैं, मेरे 570 के हैं, 570 के बता रहा हूँ मैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि गाली देके मैंने अपने चरित्र पे काम किया है, मैंने अपने एक गोल पे काम किया है, मैंने ये नहीं कहा कि उनका। अच्छा, आप जो वीडियोस बनाते हैं, 570 के आपके फॉलोवर हैं, तो क्या आपने भी ऐसे कभी किसी को धमकी दी, चैलेंज दिया? मैंने आज तक किसी को सताया नहीं, आज तक किसी को जिम में भी लड़ाई नहीं की होगी भाई। बॉडी शॉटी बना ली जैसे, कभी इस बात का जो है गुमान रहता है और धमकी दे देते हो? अरे मैंने अपने लिए बनाई बॉडी, दूसरों के लिए बनाई है, दूसरों दबाने के लिए बनाई बॉडी, मैंने अपना खाया अपने के लिए बनाई है। आपको दबाऊंगा, किसी को सताऊं, अपने के लिए बनाई बॉडी, जाहिर सी बात है। तो स्वतंत्र भारद्वाज की तरह नहीं करते? नहीं, ऐसा मुझे मेरे कौन सा दिलेरी वाला काम कर लिया, एक बेचारी बच्ची के फादर को मारा है एक वीडियो में, और उसका पहले वीडियो है बेचारा वो बोल रहा था माइक पे, उसको मारा है। ऐसा कौन सा दिलेरी, ऐसे कौन से भाई से आके उसने लड़ाई कर ली? तो भैया सीधे तौर पर स्वतंत्र भारद्वाज को और उसके जैसे तमाम चिंटुओं को, जो नफरती गैंग के चिंटू हैं और वो लगातार वीडियोस बना करके उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं और वीडियोस में ही धमकी देते रहते हैं, तो खुला चैलेंज है जंतर मंतर से इन भाइयों का कि सीधे तौर पर धमकी ना देके आके भिड़ जाइए। क्या नाम आपका? कालू? मेरा कालू जाटव नाम है। कालू जाटव इनका नाम है। और भैया का नाम? ललित कैप्टन। ललित कैप्टन। और भैया का नाम? भाई अविनाश। भाई अविनाश। तो भैया देखो, 3 ये जय भीम वाले अंबेडकर के शेर खड़े हैं, और जो इन्होंने दूध पिया है, दूध पी के बॉडी बनाई है, इसी तरीके से बाबा साहब भीमराव। दूध ही पिया, मुंह तो नहीं पिया, ये की बात है हमारी, ठीक है। और खाना खाया, गोबर नहीं खाया। तो भाई जो दूध पीने वाले हैं वो तुम देख रहे हो कैसे भौंक रहे हैं, ऊपर से ही भौंकेंगे वो, क्योंकि वो दूध पीने वाले। भाई हमने दूध ही पिया है। देखिए, 2 चीजें यहाँ पर 2 धड़ों में बढ़ते नजर आ रहे हैं, एक तरफ मूत्र पीने वाले, दूसरी तरफ दूध पीने वाले। अब समझ में ये नहीं आती कि मूत्र पीने वाले ज्यादा हावी हैं या फिर दूध पीने वाले ज्यादा हावी हैं। लेकिन इसमें मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगा, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने शेरनी के दूध को पीने के लिए भी कहा, वो भी पी रखा है क्या जी? हमारी माँ हमने दिया है, हमारी माँ जो हमारे बाबा साहब ने संविधान लिखा है, हमें उसके, उन्होंने कहा शेरनी का दूध, हाँ शेरनी का दूध हमने शिक्षा हमने ली है। ये हमारे घर वालों ने दी है, हमने कॉलेज से लिया, स्कूल से लिया है, और जो भी ये स्कूल कॉलेज है जो भी है हमारे बाबा साहब की ही देन है। और जहाँ तक हम पढ़े हैं अभी तक, और यहाँ पे भी हम खड़े आज बोल रहे हैं, वो भी हमारे बाबा साहब की देन है।
तो समाज के साथियों जल्दी से जल्दी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के शेरनी के दूध पीने वाले जितने नौजवान हैं, यानी जिन्होंने शिक्षा ली है, आज यहाँ पर शिक्षा को लेकर के ही प्रोटेस्ट चल रहा है। माँ सावित्रीबाई फुले, महात्मा ज्योतिबा फुले और माँ अहिल्याबाई के आदर्शों को आगे बढ़ाने वाले नौजवान यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के शेरनी के दूध के साथ साथ माँ का दूध भी पी का है और चैलेंज कर रहे हैं। हमारी माँ शेर थी तब हम जन्मे में, हमारी माँ ही सबसे बड़ी शेर है, इसका दूध हमने पिया है। रियलिटी बात ये है। तो सीधे तौर पर चैलेंज कर दिया इन्होंने यहाँ पर मनुवादियों को और ऐसे लोगों को जो लोग दूध नहीं पीते। क्या पीते हैं साहब? भाई मूत से ना दिमाग संतुलन खराब हो जाता है। रियलिटी वो आगरा इसलिए नहीं गया क्योंकि उन्हें भी पता है कि आगरा में जाने से मेरा इलाज नहीं होगा, क्योंकि सरकार कैसी है वो खुद जानते हैं, इसलिए बोलते हैं कि हम ऑनलाइन ही करके कुछ ना कुछ पालें। मतलब पागल खानों की भी स्थिति खराब है, पागल खानों की भी स्थिति खराब है इस टाइम पे इस सरकार में। हाँ, इस सरकार में पागल खानों की भी स्थिति खराब है। तो इसीलिए इतने सारे पागल वीडियो में धमकी दे रहे हैं। नहीं धमकी नहीं, देखो धमकी यहाँ का प्रशासन भी बड़ा उस्ताद है, सिविल वर्दी में आता है और वीडियो बनाता है, फिर देखता है कि कौन धमकी दे रहा है, चलो भाई हमको ले जाएगा। कर लेते हैं। अभी भी अब निगाह रखी, हम पे भी निगाह रखती है क्या है कहाँ पर है, तो इसलिए बोलेंगे कि आपके प्रोडकास्ट को ये भी खत्म करते हैं और भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें जल्दी से जल्दी। तो भैया कालू जाटव का जो चैनल है उसे भी सब्सक्राइब करिए। और भैया यहाँ पर जो कैप्टन है, कौन से कैप्टन? ललित कैप्टन। ललित कैप्टन चैनल को तो ये है, जब मुझे रिटर्न करके ले जाते हैं ना तो मैं इसको साथ में ले जाता हूँ। बहुत बढ़िया। साथ बना तो रहेगा। ये जो है भाईचारा बना रहेगा। और समाज के साथियों भाईचारा आप भी बना दीजिए, कमेंट में जय भीम लिख दीजिए और जय भीम लिखने के साथ साथ वीडियो को दूसरों के मोबाइल तक पहुंचा दीजिए। मैं यही संदेश दूंगा कि आप लोग पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करें और अपने माता पिता पर ज़्यादा फोकस करें, अपने शरीर पर ज़्यादा इन्वेस्ट करें। अगर आप कहीं खड़े हो, अपने बलबूते पे खड़े हो, किसी के चार कंधों की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। अगर हम किसी को बोलते हैं, किसी को कुछ बोलते हैं तो हम अपने दम पर बोलते हैं, क्योंकि हमारे सामने आके टिक, बस यही लास्ट वर्ड बस। तो समाज के साथियों कमेंट में जय भीम लिख दीजिएगा और जय भीम के साथ साथ इनका जो संदेश है उस संदेश को दूसरों तक पहुंचा दीजिए। समाज के हर उस व्यक्ति तक पहुंचा दीजिए जिसको समाज दबा हुआ समाज बोलता है, जिसे कुचला हुआ समाज बोला जाता है, जिसे दलित बोला जाता है, जिसे शोषित बोला जाता है, जिसे वंचित बोला जाता है, जिसे बहुजन समाज बोला जाता है। समाज के हर व्यक्ति तक इनका संदेश पहुंचा दीजिए और भाइयों की ताकत का एक बार लोहा मनुवादियों को जरूर मनवा दीजिए। जब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय भीम, जय संविधान, नमो बुद्धाय।